अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि रुड़की से मिल रही, जहां पर भगवानपुर थाना क्षेत्र में घर में घुसकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देर रात पुलिस ने दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जरा बताइए अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की ये घटना है, पूरा भगवानपुर कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि जो घर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें 2 युवक घायल हुए थे, लेकिन किन कारणों से फायरिंग हुई और क्या इनका रीजन रहा, फिलहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जानकारी में जुटी हुई है। आखिर क्या इन दोनों में विवाद रहा या तीसरा कोई और व्यक्ति था जिसमें गोली चली है, लेकिन फिलहाल जो दोनों घायल हैं सिविल हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। और पुलिस से हमारी बातचीत होने के बाद पुलिस का साफ कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और अन्य जो इसमें लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मनोज, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जो घायल अभी अस्पताल में भर्ती है उनकी स्थिति आप बता रहे अभी ठीक है वहां पर। साथ ही साथ मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो घर में घुसकर फायरिंग की है उनके बारे में भी क्या जानकारी पुलिस की तरफ से मिल पाई है अभी? तो देखिए, बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात पुलिस ने जो 2 युवक घायल हुए हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन जो बदमाश हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। जो ये पूरा मामला सामने आया है, भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी पूर्व, आपको बताते चले कि पूर्व आईएएस की जमीन गायब हुई है। देहरादून के रानी पोखरी में 60 बीघा जमीन जो है वो खुर्द-बुर्द हुई है। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस प्रेम लाल से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्व अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। 1972 में जमींदार चंद्र बहादुर ने जमीन गिफ्ट की थी। पूर्व आईएएस जमींदार की थी रिश्ते की ये बहन। जमीन की रजिस्ट्री म्यूटेशन जो है वो गायब हुआ है। ये बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि पूर्व आईएएस की जमीन जो है वो गायब हुई है। सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि देहरादून की हम बात करें, देहरादून में जमीन फ्रॉड को लेकर काफी मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है कि जो पूर्व आईएएस हैं, कर्नाटक कैडर की ये जो महिला है प्रेम लाल, इनकी करीब 60 बीघा जो जमीन थी देहरादून में, और इनको जो ये जमीन गिफ्टेड की थी इनके ही कजन ब्रदर ने। लेकिन कुछ समय बाद जब ये यहाँ अपनी जमीन की देखरेख करने नहीं पहुंचे तो कुछ जो भू माफिया हैं उन्होंने इस पूरी जमीन को खुर्द-बुर्द कर दी। कुछ दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे थे और उन्होंने एक एसआईटी तैयार करने की बात कही थी और कहा था कि जितनी भी जमीनें हैं देहरादून में उसको लेकर एक पूरा विस्तार से तो एक एसआईटी उसमें जांच करेगी। और उसी के लेकर अब ये पूरा मामला दर्ज हुआ है कि इनकी जो पूर्व आईएएस हैं इनकी जमीन गायब हुई है और 60 बीघा ये जमीन बताया जा रहा है। पहले इस जमीन की रजिस्ट्रियां गोल हुई थी और अब इस जमीन का म्यूटेशन भी गोल हो गया, जो कि जिसको लेकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो गया और अब पुलिस इसमें जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री राजमार्ग बंदरकोट के पास सुबह से अवरुद्ध है, लेकिन बीआरओ की लापरवाही से हाईवे अभी तक नहीं खुल सका है। देखिए, हैरान करने वाली बात तो ये सामने आ गई है कि बंदरकोट में गंगोत्री हाईवे पर महज कुछ ही पत्थर आए हैं जो कि जेसीबी से तुरंत हटाए जा सकते हैं, लेकिन सुबह से अभी तक मौके पर बीआरओ की मशीन नहीं पहुंची है, जिस कारण लोग हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाईवे ना खुलने के कारण सैकड़ों यात्री और लोकल वाहन 5 घंटे से हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि तस्वीर जो उत्तरकाशी से सामने आई है, उत्तरकाशी केदारनाथ मोटर मार्ग की है, जहां पर कुटेटी से कुछ आगे पर भारी मलबा आने से रास्ते को बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जिले में 2 दर्जन सड़कें जो हैं भूस्खलन से बंद हैं।
सहयोगी बलवीर परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, अभी और कितना वक्त लगेगा जब इस मार्ग को खोला जाएगा? क्योंकि 5 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन अभी जस की तस हालात वहां पर बने हुए हैं। बिल्कुल, जीसीबी मशीन में ड्राइवर ना होने के कारण ये स्थिति बनी है। हालांकि इस समय व्यवस्था बना दी गई है, जीसीबी जो मशीन है वो काम कर रही है और संभवतः थोड़ी देर में ही जो हाईवे है खोल दिया जाएगा। पर इस बीच में सुबह से ही जो स्कूली बच्चे थे, जो यात्री थे, वो फंसे हुए हैं, जिन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और कई स्कूलों के शिक्षक भी मार्ग में फंसे रहे, जिन्हें जो वापस चले गए अपने अपने घरों को। तो कह सकते कि जिस तरह की व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे कि बरसात के समय में जीसीबी मशीन तैनात रहनी चाहिए, वो व्यवस्था चरमराती हुई यहाँ पे दिखी है। इसके अलावा एक उत्तरकाशी केदारनाथ मोटर मार्ग है, जहाँ पे भी इसी तरह के हालात बने हुए, वहाँ पे भी सुबह से लोग फंसे हुए, जीसीबी मशीन वहाँ पे नहीं पहुंच पाई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। और इसके अलावा कई मोटर मार्ग भी बंद है, जहाँ भी यही हालात बने हुए। तो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम पे खड़ा होता है कि लगातार बैठकें की जाती है, दावे किए जाते हैं, पर इस तरह की तस्वीरें आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और इस समय जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो यात्री है, उन्हें भारी परेशानियों का सामना पिछले 5 घंटे से करना पड़ रहा है। और बारिश के बाद कह सकते हैं कि जनजीवन प्रभावित हुआ है। पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया है, और जिस कारण बिल्कुल बलवीर, और यहाँ पर लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। लापरवाही की वजह से 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी रास्ते को नहीं खोला गया है। सोचिए जो यात्री वहां पर मौजूद है वो कितना परेशान हो रहे होंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। बारिश होते ही सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। हालांकि मार्ग को समय रहते ही खोल दिया जा रहा है। छिनका में बरसात शुरू होते ही लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे लाखों टन मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। चमोली जनपद में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो छिनका इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे सुबह से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मार्ग खुलते ही मार्ग बंद हो रहा है। आप देखिए किस तरीके से मलबे का जो ढेर है वो इस समय नेशनल हाईवे पर आप देख सकते हैं। और नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे हाईवे पर आपको इसी तरीके से मलबे के ढेर नजर आएंगे। मार्ग खुलते ही आवागमन के लिए सुचारू कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कब पत्थर गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा आप देखिए जो 500 मीटर का ये जो दायरा है छिनका के पास, ये तीर्थ यात्रियों के लिए नासूर बना हुआ है और लगातार मलबा गिरने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी है। बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो हाईवे पर गिर रहे हैं। लाखों टन मलबा यहाँ पे इकट्ठा है और जिससे जो नेशनल हाईवे है उसके भी बुरे हाल हैं। छिनका के पास डबल कटिंग का कार्य चल रहा है, एनएच के द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात हो रही है सीधे मलबा सड़क पर गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं छिनका लगातार प्रशासन के लिए नासूर बना हुआ है। मलबा सड़क पर आ रहा है और जिससे घंटों तक मार्ग बाधित रह रहा है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, छिनका, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर मौसम केंद्र ने चमोली बागेश्वर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कुमाऊं के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। देहरादून में मौसम साफ रहने की बात भी कही जा रही है। तो कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुमाऊं में हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि इससे जो आम जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि चमोली बागेश्वर में येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है। गंगा नदी पर आए दिन जल स्तर जो है वो घट बढ़ रहा है, जिससे गंगा तटीय इलाकों पर रहने वाले लोगों के लिए आए दिन परेशानियां नजर आ रही हैं। साथ ये भी है कि फसल को भी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि गंगा की बैठक में बड़ी मात्रा में मौसमी सब्जियां जो हैं वो बोई जाती हैं और आए दिन देखा जा रहा है कि जो गंगा आरती होती है उसे भी रोकना पड़ रहा है।
हरिद्वार से खबर मिल रही जहां गंगा का जलस्तर कम हुआ है और गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। फिलहाल इस समय 293.20 मीटर पर गंगा का जलस्तर है। बताते चले कल श्रीनगर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से कल गंगा उफान पर थी। देहरादून से खबर मिल रही है आपदा प्रभावित इलाकों से अब भी जनप्रतिनिधि दूरी बना रखे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के बाद बीजेपी संगठन ने भी सांसद, मंत्रियों और विधायकों से अपील की है और सांसदों, मंत्रियों, विधायकों को सभी को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के साथ साथ आपदा प्रबंधन के कामों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले प्रभारी दुष्यंत गौतम भी जनप्रतिनिधियों को निर्देश दे चुके हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए, अपने क्षेत्रों का दौरा करे, जो परेशानियां हैं उनको दूर करें। तो आपदा प्रभावित इलाकों से दूरी बना रखी हैं जनप्रतिनिधि, जिसको लेकर लेटर भी जारी हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है जो सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्रों का दौरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए विधायक, मंत्री, सांसदों से भी अपील की गई है ताकि अपने क्षेत्रों में जाएं और अपने क्षेत्रों की समस्याओं को देखें। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम से लेकर 100 किलोमीटर के हिस्से में लगातार खतरा बना हुआ है, जिसके कारण हर साल गंगा नदी के तल जो है वो बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में हर साल बरसात के सीजन में नदी नालों से बहकर आया मलबा गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर हिस्से में इकट्ठा हो रहा है, जिससे नदी का तल हर साल बढ़ रहा है और गंगा नदी बरसात के सीजन में हल्की बारिश में ही तटों को छूकर बहने लगती है। ऐसे में अगर ज्यादा बारिश और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो नदी का तल का उठा होना गंगोत्री धाम से लेकर इस पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित लगातार नदी के तल पर फैले मलबे को हटाने की मांग करते आ रहे हैं। 2013 में जो आपदा आई थी उस समय ये कई प्रकार के नाले बढ़ गए थे यहाँ पे, और उन नालों का जो ये गार्बेज आया था ये अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ। त्रिपुरी की सुरक्षा को देखते हुए सरकार से हमारा बार बार यही निवेदन है कि इस गार्बेज को यहाँ से हटवाया जाए, इसको दोनों तरफ किया जाए ताकि गंगा नदी जो है अपनी सही दिशा में बहे। हालांकि प्रशासन नदी में बढ़ते आरबीएम को लेकर चिंतित है और सिंचाई विभाग के साथ मिलकर ऐसे जगहों पर जहां मलबा बढ़ता है उसको हटाने को लेकर योजना बनाने की बात कर रहा है। गंगोत्री क्षेत्र है, धराली है, इन क्षेत्रों में बहुत सारा आरबीएम इकट्ठा हो जाता है और कहीं कहीं पर नदी का तल बहुत ऊपर उठ गया है, जैसे गंगोत्री में इस टाइप से कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको देखते हुए सिंचाई विभाग को भी हमने अवगत कराया कि वो नियंत्रण मॉनिटरिंग करें उनकी, और जहाँ पे इस टाइप से प्रॉब्लम होती है तो मानसून के बाद उसमें ट्रीटमेंट वर्क या चैनलाइजेशन के संबंध में प्रस्ताव। गंगोत्री धाम से लेकर उत्तरकाशी तक लगातार जिस तरह से नदियों का जलस्तर बरसात के समय में बढ़ता है, एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि जो नदी का तल है वो लगातार हर साल उठता जा रहा है और जिसके कारण जो नदी है वो लगातार तटों को छू के, घाटों को छू के बहती है। तो ऐसे में अगर बाढ़ जैसे हालात बने तो कभी भी जो गंगोत्री धाम से लेके उत्तरकाशी तक 100 किलोमीटर के हिस्से में काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है जो मटेरियल है जो नदियों में बह के आता है। जब तेज होता है जल का बहाव तो देख सकते हैं आप किस तरह से पड़ा हुआ नदी का तल उठा हुआ है। तो इसको उचित समय रहते सही कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा खतरा गंगोत्री धाम से लेके उत्तरकाशी पे मंडरा रहा है। प्रदीप कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। अल्मोड़ा में मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है और जिले में हो रही बारिश की वजह से 3 सड़कें बंद हैं, जिसको लेकर डीएम ने सभी एसडीएम को आदेश दिया है तत्काल सड़कों को खोला जाए और आपदा पीड़ितों को राहत दी जाए। इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि कहीं पर भी कोई घटना होने पर तत्काल आपदा कंट्रोल को सूचना दी जाए। देखिए, हमारी तरफ से एक तो हमारे जो जनपद का कंट्रोल रूम है और तहसील स्तर के 12 कंट्रोल रूम है, सभी 24 आवर एक्टिव हैं। सबके मोबाइल नंबर्स और जो लैंडलाइन नंबर्स हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं। दूसरा, कोई भी अगर
समस्या आती है या कोई रोड बंद हो जाती है तो तत्काल उसमें रेस्पॉन्ड किया जाता है। जेसीबी हमारी तैनात है और अभी भी जैसे आज सुबह 3 सड़कें बंद थी, उनकी खोलने की कार्रवाई चल रही है। संभावना है कि 3:30 से 4 बजे के आसपास खुल जाएगी। पिथौरागढ़ में नेपाल बॉर्डर पर बसा खोतीला गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। इस गांव में बीते साल आसमानी आफत ने तांडव मचाया था और अब काली नदी का तेज बहाव इसे हर दिन काट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए ये मकान काली नदी के ठीक किनारे बसे खोतीला गांव के हैं। हर साल बरसात में काली नदी का तेज बहाव इस गांव के आशियानों को कुछ यूं ही अपने आगोश में लेता है। बीते साल भी इस गांव को काली नदी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ा था। हालात ये रहे कि 60 से अधिक घर काली के मलबे में पल भर में समा गए। इस साल भी बरसात के आगाज के साथ ही यहाँ 2 मकान काली नदी की भेंट चढ़ गए और कई हेक्टेयर जमीन भी नदी के बहाव में कट गई। खोतला में पिछली बार इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी सरकार के द्वारा जो 4-5 करोड़ रुपए दिए गए, उस पैसे को विभाग के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा मिली भगत से खोतला में निर्माण न कराकर घटधार में उसका जो है निर्माण कार्य करा दिया गया, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा अपराध है। स्थानीय विधायक भले ही विभागों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इस गांव को बचाने की ईमानदार कोशिश अभी तक नहीं हुई। करीब 350 परिवार के इस गांव की आबादी 2500 से ऊपर है। बीते साल आपदा में बेघर हुए लोग अभी तक राहत शिविर में ही हैं। इस गांव का दुर्भाग्य ये है कि नेपाल से आने वाले गस्कू नाले का भी इसे शिकार होना पड़ता है और बरसाती सीजन में गस्कू नाला अपने उफान पर होता है। 3-4 घर हैं जो अभी खतरे के खतरा है उनमें। उसमें एक मेन समस्या ये आ रही थी कि सामने लस्कू नाला है, उसके कुछ मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको अभी हम लोगों ने हमारे जो अपनी जो चिंताएं हैं उन मैडम के सामने रखी हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उसमें हम लोग के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगी। गस्कू नाले से खोतीला को बचाने के लिए नेपाल से भी कई गुजारिशें की जा चुकी हैं। बावजूद इसके बचाव का कोई रास्ता अब तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर खोतीला को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले सालों में ये गांव इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर मिल रही है, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर का रोपवे बंद रहेगा। 3 दिन बंद रहेंगी दोनों रोपवे। बताया जा रहा है कि अर्धवार्षिक मेंटेनेंस के लिए ये बंद रहेंगी। 19 से 21 जुलाई तक मनसा देवी और 24 से 27 जुलाई तक चंडी देवी रोपवे बंद रहेगा। इस दौरान पैदल मार्ग से ही दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। रोपवे संचालन करने वाली कंपनी उषा ब्रेको ने इस बात की जानकारी दी है। हल्द्वानी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी से परेशान होकर उसकी ऐसी हत्या की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी, नौकर की पत्नी और सपेरे के साथ एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 15 जुलाई को 3 पानी इलाके में कार के भीतर एक जवान होटल व्यवसाय अंकित चौहान की लाश मिली थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस जिसे कार के भीतर दम घुटने का मामला मान रही है, दरअसल वो एक हत्या निकली है। अंकित की प्रेमिका ने पहले उसे अपने घर बुलाया, फिर उसे नींद की गोली खिला दी। इसके बाद सपेरे के साथ मिलकर उसे जहरीले नाक से कटवा दिया, जिससे अंकित की मौत हो गई। इसके बाद प्रेमिका अंकित को इसकी कार में ही छोड़कर चली गई। प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। तो ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस बात में खुलासा भी कर दिया है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। चलिए यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।